हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं पवन संकलेचा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल IB स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर जो है वो वेरियस वीडियोस जो है मैं पोस्ट करते रहता हूँ। शेयर मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो एनालिसिस रहती है, जो लेटेस्ट अपडेट्स रहती है वो मैं अपडेट करते रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। नाम जो है वो मैं जल्दी आपको बताऊंगा। तो कितना पोटेंशियल इस स्टॉक में रह सकता है वो भी बात हम एनालिसिस करते वक्त डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं एनालिसिस की ओर। आज जो स्टॉक है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इस वीडियो में एक स्टॉक का करने जा रहे हैं। तो कितना पोटेंशियल हो सकता है उस स्टॉक का वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो एक फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मैं आपको समझाता हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट में। फिर दूसरे सेगमेंट में जो है वो आपको जो है वो मैं चार्ट पे बताऊंगा कि किस तरह और कौन से लेवल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको इस स्टॉक में मिल सकती है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको फाइंड इस स्टॉक में जो है वो चार्ट पे ही फाइंड करनी पड़ेगी। वही अगर हम बात करेंगे कि कितना ये स्टॉक ग्रो हो सकता है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ों से आपको ये वो माइंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टॉक का जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम बात करेंगे BLS इंटरनेशनल। पिछले कुछ दिनों से जो है वो जो स्टॉक है बहुत ही यहाँ पे चर्चा में है। तो मैंने सोचा चलो इस पे जो है वो वीडियो बनाया जाए, एक एनालिसिस वीडियो में बना लेता हूँ। तो चलिए अभी एनालिसिस जो हमारा शुरू करते हैं। तो BLS इंटरनेशनल, देखिए कंपनी क्या है, करती क्या है, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसा एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का ये जो स्टॉक है वो 183 के लेवल पे जो है वो फिलहाल अभी क्लोज हुआ है 3 जून के दिन। तो जून महीने का ये स्टार्टिंग है, तो एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग इसका मिला है। देखिए अभी हम एनालिसिस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो प्राइस का आता है। तो प्राइस हम अभी उसका चेक कर लेते हैं कि ऑल टाइम हाई मैक्स प्राइस उसका कितना गया है। तो 207 अभी फिलहाल जो रिसेंट हाई है वही का उसने जो है वो हाई बनाया है। तो मेरे ख्याल से अभी ये जो है बाइंग का जो एक अपॉर्चुनिटी है, जो 207 का हाई बनाया है उससे 10% डिस्काउंट में ही जो है वो अभी का मार्केट प्राइस चल रहा है। पहले जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले जो है वो उसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस जो है वो चेक करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम अभी लास्ट 5 ईयर में जो है वो उसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस जो, तो लगभग 10 गुना 20 गुना इसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का डिफरेंस अभी है 5 ईयर्स में। चलिए अभी भी थोड़ा नीचे ये स्टॉक आ सकता है। तो मैं सिंपली अभी 1 ईयर का जो है वो स्टॉक डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। 1 ईयर का हाई और लो देखिए आप 207 से लेके 61। तो 61 का लो इसने बनाया था इसी ईयर में। तो 52 वीक का ये लो है 61 का और हाई है 207 का। तो इसी के अंदर जो है वो हमको बाय यहाँ पे करना है। वो कौन सी लेवल है वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो ये एक चीज हो गया। अगर हम बात करेंगे SIP, मान लीजिए आप अगर कुछ अमाउंट SIP का लगाते थे तो SIP के मुकाबले ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है वो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये चार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए ये है SIP का एक कांस्टेंट लाइन। तो ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है उसने एक बढ़िया रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। मान लीजिए आप 100 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते तो आपके SIP में वो अभी 6000 रुपये बन जाते थे। बट अगर आप इस स्टॉक में करते थे तो अभी वो 20,000 रहते थे। तो इस प्रकार ये जो है वो हम एनालाइज करते। तो चलिए अभी ये थोड़ा नीचे आने का ट्राई करेगा चार्ट। अभी चलते हैं और अगली चीज़ों का डिस्कशंस करते हैं। तो देखिए ओवरव्यू में जो चीज़ें वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला सबसे बड़ा चीज आता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, देखिए जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है मतलब मान लीजिए कंपनी जितना प्रॉफिट या जितना रेवेन्यू बना रही है तो उस हिसाब से पूरा एनालिसिस करके
जो भी प्राइस आता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी ये यहाँ पे बता रहा है कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मतलब हमको बाय कब करना है, देखिए जब इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर अगर स्टॉक होता है, अगर यहाँ पे लिख के आता कि करंट प्राइस इज नॉट मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आप यहाँ पे ग्रीन कलर का अगर सिंबल आता तो हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री कर सकते थे अगर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाता। देखिए उसके बाद हम बात करते रिटर्न ROE वर्सेस FD रेट्स। तो जनरली मैं इस सेगमेंट को जो वो अवॉइड करता हूँ, ये मैं चेक नहीं करता हूँ जब भी स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं जो चेक करता हूँ वो बात बताता हूँ। तीसरी चीज वो है डिविडेंड रिटर्न। तो जिसको डिविडेंड के लिए बाय करना है तो वो भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये स्टॉक में जो है अट्रैक्टिव डिविडेंड बिल्कुल नहीं है। तो जिसको डिविडेंड के लिए बाय करना है तो जो डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये स्टॉक नहीं बना है। उसी के बाद हम अभी चलते हैं और नीचे एक चीज देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। ठीक है, तो स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये तो बोल रहे कि अच्छा एंट्री है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी यहाँ पे हमको नहीं मिल रही, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कम होनी चाहिए और नीचे हमको ये मिल सकता है। तो यहाँ पे दो चीज आप कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना है अगर स्टॉक पे भरोसा है, नहीं तो आपको नीचे का लेवल का इंतजार करना है। वो मैं आपको चार्ट पे लास्ट में जो है वो समझाऊंगा। तो ये हम कंसिडर करते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री पॉइंट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म जिसको बाय करना है वो कर सकता है इनके हिसाब से। अभी आगे कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज जो है वो हम चेक करते हैं कि स्टॉक कौन से स्तर में काम करता है। तो एक IT का ये जो स्टॉक है वो है, और उसका अगर हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप है या मिड कैप, तो देखिए उसका मार्केट कैपिटल है 3800 करोड़। तो एक स्मॉल कैप कंपनी ये है। तो मोस्ट ऑफ दी स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अभी जैसे मैंने बात किया, अगर हम निफ्टी और ये स्टॉक का कंसिडर करेंगे तो ये जो है ये स्टॉक निफ्टी से 3 से 4 गुना ज्यादा वोलेटाइल है। तो कुछ ये चीजें हम चेक करते हैं एनालिसिस करते वक्त। अभी उसके बाद हम की मैट्रिक्स में जो आपको सबसे पहला चीज यहाँ पे दिखाई देगा PE रेशियो। तो PE रेशियो जो है वो इसका 34 अभी चल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे सेक्टर का PE, तो सेक्टर का PE 26 है यहाँ पे सेक्टर का PE। तो जब ये सेक्टर के PE के हिसाब से रेट पे आ जाएगा तो हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगा अगर इसका PE 26 के अराउंड या उससे भी नीचे जाता है। तो फिलहाल अभी ये मेरे को जो है वो थोड़ा कॉस्टली लग रहा है अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है मेरे ख्याल से PE ने थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो ये दो चीज़ों से हो सकता है। देखिए अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से अगर कंपनी का रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो उसका भी एक PE का नीचे या ऊपर जाने के चांसेस रह सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये हम PE रेशियो जो है वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। जनरली आप देखिए PE अगर 10 से लेके 20 के बीच में है तो एक अच्छा PE जो है वो माना जाता है। तो 25 के ऊपर जो PE है तो वो नीचे गिरने शुरू हो सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपका PE 10 से लेके 20 में है तो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी वो स्टॉक जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते। तो PE के हिसाब से तो अभी हमको इस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। अभी और एक आगे जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फोरकास्ट रेटिंग्स बता रहे, अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। तो परसेंटेज लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको 0%। तो इस स्टॉक में कोई अभी इंटरेस्टेड फिलहाल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो अभी इस स्टॉक में जो इन्वेस्ट फिलहाल तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये रहा। अभी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, देखिए कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी करता क्या है। तो वीजा एंड पासपोर्ट, तो गाइस देखिए ये कंपनी का प्रोफाइल है कि BLS इंटरनेशनल ये जो कंपनी है ये एक वीजा एंड पासपोर्ट का जो एक बिजनेस है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
तो हमको कंपनी का प्रोफाइल भी समझ गया, हम कंपनी के वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि वो कौन कौन से चीज़ों में काम करता है, वो कितने दिनों से करता है। तो इस प्रकार जो वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम अगर नीचे थोड़ा मूव होंगे तो आपको यहाँ पे पीयर्स मिल जाएंगे। पीयर्स यानी सेम वैसे ही कुछ कंपनीज जो इस तरह का बिजनेस करती है, उसी सेक्टर के कुछ आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो उनके पी आप देख लीजिए। मेरा एनालिसिस ऐसा ही रहता है। तो देखिए FSL करके एक स्टॉक है, उसका पी जो है वो 14 है, तो एक गुड यहाँ पे स्टॉक ये भी है। उसके बाद इक्लेयर सर्विसेज उसका 16 है। अभी हम चलते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। देखिए जब भी हम एनालिसिस करेंगे दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कंपनी करता क्या है ये तो सबको पता होना चाहिए, बट वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, रेवेन्यू कितना बना रहा है, उसमें से वो प्रॉफिट कितना निकाल रहा है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपली फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके 22 तक अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस अगर करेंगे, देखिए 2019 में जो है वो तो रेवेन्यू जो है वो पूरे जो हम अभी बात करेंगे वो करोड़ में करेंगे कि कितना यहाँ पे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हुआ है। देखिए जनरली 2019 में उन्होंने 846 करोड़ का रेवेन्यू जो है उन्होंने जनरेट किया था। फिर 800 के अराउंड लगभग सेम, फिर उनका रेवेन्यू नीचे चला गया, लगभग 40% रेवेन्यू गिर गया। फिर 2022 में जो है वो सेम रेवेन्यू उन्होंने कलेक्शन कर लिया है। अगर देखिए एक मैं क्या है, मैं ये चीज़ों को एक चार्ट की तरह ट्रीट करता हूँ। चार्ट की तरह कैसा ट्रीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक सेम लेवल पे चार्ट ने क्लोज दिया, फिर वहाँ से नीचे यहाँ पे चला गया ये कैंडल, फिर नीचे गया, फिर अगले साल जो है वो कैंडल ने ऊपर क्लोज यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह जो है वो मैं चीज़ें ट्रीट करता हूँ अगर हम किसी फंडामेंटल क्वार्टर्सली या फिर ईयरली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल देखिए हम अगर एक ऐसा चार्ट बना के चलेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर की ओर। तो दोस्तों आपको दिखाई देता होगा कि रिवेन्यू ने जो है वो पीक यहाँ पे पकड़ लिया है और पिछले एक साल में इसका प्राइस भी अच्छा खासा इस शेयर का बढ़ा है। अभी ये तो हो गया रिवेन्यू का बात। देखिए सेम आपको प्रॉफिट में भी बात करना है। देखिए प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, कंपनी का रिवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी रिवेन्यू बना रही मतलब वो प्रॉफिट कभी ना कभी बना लेगी। कुछ गवर्नमेंट के लॉज या टैक्सेस के लॉज जो है वो चेंज होते हैं, उस वजह से जो है वो प्रॉफिट लॉस में जो है वो कम ज़्यादा हमको देखने मिल सकता है। तो प्रॉफिट लॉस को भी सिंपली हम कनेक्ट करते, देखिए 105 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 52 करोड़ का, फिर 50 करोड़ का, फिर 111 करोड़ का। देखिए अगर हम बात करेंगे कि उन्होंने रेवेन्यू जो क्रिएट किया था 850 करोड़ का, फिर 850 करोड़ के अराउंड, ठीक है, 2019 और 2022 की बात। तो वही हम अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 105 करोड़ और 111 करोड़। तो गाइज देखिए अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड अगर देखेंगे इस स्टॉक का, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। तो 5 ईयर का चार्ट जो मैंने यहाँ पे लगाया, 2019 को इसका जो शेयर प्राइस था वो था 52 रुपीज़। देखिए अभी 2019 के बाद थोड़ा सा ये जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे हुआ 52 से। देखिए अगर कोई स्टॉक ग्रोथ कैसे होता है, मतलब कोई कंपनी ग्रो कैसे होती है, वो हम उसके शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखिए 52 प्राइस 2019 में था, फिर वही अगर हम सेम 2020 का अगर बात करेंगे जनवरी का, तो जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली नीचे चला गया था, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे गया था और कुछ अदर एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो प्राइस यहाँ पे भी लगभग 15 रुपीज पे आ चुका था। लगभग 4 गुना प्राइस जो है वो डाउन यहाँ पे हो चुका था, 60 से सीधा 15 रुपीज। फिर 2021 में जो देखिए आप 21 के जनवरी में जो प्राइस जो है वो वापस वहां से 4-5 गुना होना शुरू होता है। फिर अगर हम 22 जनवरी 22 का और अभी करंटली बात करेंगे, जहां से मान लीजिए 2019 का जो प्राइस है 64 और अभी का 2022 का प्राइस है 166, तो लगभग 3 से लेके 4 गुना इस स्टॉक ने जो है वो पिछले 4 साल में हमको रिटर्न
दिया है, 400% का रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा। तो देखिए फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू सब यहाँ पे मैच हो रहे हैं, चार्ट भी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है और कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर का एक कंपनी है और पासपोर्ट और वीजा में काम करता है। तो गाइस सभी पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैंने कवर किए। अभी अगली कुछ चीजों पे वो हम बात करते हैं। देखिए आपको सिंपली इतना अगर आ गया ना मार्केट में, तो आप कोई भी स्टॉक जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उससे बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेट चीजें जो है वो हमको यहाँ पे नहीं सीखनी है जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते। लास्ट 6 मंथ में जो है वो उन्होंने होल्डिंग कांस्टेंट रखी प्रमोटर्स की, मतलब शेयर्स जो है वो प्लेज नहीं किए, मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है जो भी वो मैनेज उसमें कर रहे। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब जो उन्होंने प्लेज किया है वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट हो सकती है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, मतलब जो एफआईआई वाले होते हैं उन्होंने लास्ट 3 मंथ में जो है वो होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट रखी है। देखिए जब कोई स्टॉक नीचे या ऊपर जाना शुरू होता है तो एफआईआई और डीआईआई का यहाँ पे गोइंग और इनकमिंग, स्टॉक में से लोग बाहर होने लगते हैं, कुछ लोग अंदर आने लगते हैं। तो एफआईआई ने भी जो है वो कांस्टेंट इसमें रखा है, मतलब उनका अगर नहीं होगा तो नहीं रखा है। देखिए अभी यहाँ पे आप यहाँ पे एनालाइज और कर सकते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 74% है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने कुछ नहीं किया है, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है हमारे इंडिया की। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करेंगे तो 1.36% ओनली यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो टोटली हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने 24% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटली हमारे जो रिटेल लोग हैं वही इस स्टॉक को जो है वो ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम ऐसा कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज 10% यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है और अदर पार्टीज ने जो वो 13% इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह इस स्टॉक का है। तो गाइस देखिए ये भी चीज़ हम एनालाइज करते हैं जब स्टॉक में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद न्यूज़ और इवेंट्स में हमको जाना तो है नहीं, बट आप थोड़ा न्यूज़ अगर देखते हैं तो आपको कंपनी का डेली या वीकली ग्रोथ समझ में आता है। कुछ चीज़ें जो है वो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना बड़ा है वो भी समझेगा। फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ आती है। तो लॉन्ग टर्म में जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल प्लस चार्ट्स, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। और इवेंट्स में अगर हम जाएंगे तो इवेंट्स में डिविडेंड कब पे कर रहे हैं, फिर अनाउंसमेंट, तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो आप इस प्लेटफॉर्म पे जो वो एनालाइज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है टिकर टेप। तो टिकर टेप करके एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट जो है वो ऐप जो है वो हमको मिलता है, जिसपे हम जो है वो अच्छा सा फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते। तो गाइज ये था हमारा आज का BLS इंटरनेशनल का एक फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे कोई चीजें जो है वो कैसी दिखाई दे रही है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए चार्ट पे हम आ चुके हैं अभी BLS इंटरनेशनल के। तो चार्ट पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे। ट्रेंड लाइन लेने के बाद चार्ट ने देखिए जहाँ से ब्रेकडाउन किया है वहां से हम एक लाइन मार्क करके लेंगे। यहाँ से एक लाइन हम मार्क करके लेंगे, फिर ये लाइन मार्क करके लिया, फिर और एक लाइन यहाँ से हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसा ट्रेंड लाइन एक मार्क करके लेना है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रेंड लाइन जो वो आपने मार्क करके लिया। ठीक है, सो गाइज ये ट्रेंड लाइन भी हमने मार्क करके लिया है। और एक स्विंग जो बना था, देखिए जो लोग टेक्निकल चार्ट जो है वो फॉलो करते हैं उनको पता होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रिवर्सल का यहाँ पे प्लानिंग बन सकता है। और ये ट्रेंड लाइन का जब वो सपोर्ट लेगा तो वो कोई भी लेवल हो सकता है। देखिए तो ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाना कब शुरू हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए एक मिनिमम लेवल में आपको बताता हूँ। हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सेलेक्ट किया, तो नीचे का ये जो बॉटम है, ठीक है, तो ये जो दो डोजी यहाँ पे बनी है, तो वो दो डोजी का जो बॉटम है वो आ रहा है 158 के अराउंड। गाइस देखिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है वो रिवर्सल कब ले सकता है, अराउंड 158। तो 158 का लेवल जो है वो आपको याद रखना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 158, और जो लोग लॉन्ग टर्म में जो है वो इस चार्ट को देखना चाहते हैं कि ये चार्ट कैसा रिएक्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल रहेगा वो मैं मार्क करके लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, ये पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क करके लिया। ठीक है, जब भी ये स्टॉक नीचे आएगा तो आपको याद रखना है इसके 5 या 10% के अंदर आपको बाइंग करनी है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक का बेस्ट बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए कब हो सकता है, जब ये स्टॉक जो है वो 120 121 के अराउंड, जब ये कैंडल ने यहाँ पे पॉज लिया है। देखिए आप यहाँ से पॉज लेके वो थोड़ा नीचे गया, फिर एक पुल बैक में ऊपर गया। सेम चीज यहाँ पे बन सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा, ये ट्रेंड लाइन से भले ही यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर वापस एक रजिस्ट्रेशन लेके नीचे अगर आया, और देखिए उसका सपोर्ट जो है वो अराउंड 100 के आसपास बनेगा। तो 100 से लेके 125 के बीच में स्टॉक कैसा बनेगा। देखिए कोई भी स्टॉक जो है वो रिवर्स कैसे हो सकता है, सिंपली पास्ट में उस चार्ट ने कैसा रिएक्ट किया था। देखिए चार्ट ने जब एक टॉप बनाया, फिर एक नीचे आया, फिर वो ऊपर गया। अभी एक जब फॉल होगा, फॉल होने के बाद क्या हो सकता है, चार्ट एक बॉटम बनाएगा, बॉटम से ऊपर जाने का ट्राई करेगा, फिर वहां से रजिस्टेंस लेके नीचे आने का ट्राई करेगा। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है। तो आपको चार्ट को पहले घूमने देना है, एक या दो बार ये चार्ट घूम गया तो आपको बाय करना है। और मान लीजिए जिनको लगता है कि ये नहीं, ये अभी ये यहाँ से सीधा बाइंग में चला जाएगा, तो उनके लिए एक सिंपली रहता है। देखिए आपको अगर लग रहा है कि नीचे आके फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि वैसा होगा ही। बट आपको अगर लगता है कि नहीं, ये मान लीजिए ये ऐसा बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ही नहीं, छोटा सा एक ये बना के ऊपर ही निकल गया, तो देखिए मेरे ख्याल से जब भी ये बॉटम बनेगा 110 से लेके 130 का मैं रेंज डिसाइड करता हूँ। तो 130 से लेके 110 के बीच में अगर ये बॉटम बनाता है तो आप 30 से लेके 40% का जो बाइंग है इसमें रख सकते हो। तो वहाँ पे आपको बाय करना है, और अग्रेसिवली ऊपर निकल गया, अगर आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस होता है तो एक 20-30% राइस पे आप और कुछ जो होल्डिंग्स है, और मान लीजिए आपको 40% आपने इन्वेस्ट किया, फिर 20 या 30% जो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो टोटल 70% रहेगा। और जब ये ऑल टाइम हाई बनाएगा और वहाँ से जब वो 20-30% रिट्रेस होगा तो वहाँ पे और आप ऐड कीजिए, तो ऐसा आपका जो है वो 100% जो है वो आप पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो मार्केट में काम किया जाता है, जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सब चीज़ें जो है वो आपको इस स्टॉक की बता दी है, आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी गुड मिल सकती है। बट अभी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि ठीक है, बाइंग का तो कोई भी बता सकता है कि बट ये जाएगा कहाँ तक। देखिए जाने का हमको नहीं पता कि वो जाएगा कहाँ पे, बट जितना मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अगर कुछ पैटर्न बनता है, देखिए यहाँ पे सिमिलर पैटर्न अगर बना, तो ये पैटर्न अगर कंटिन्यू करता गया तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है वो जो भी उसका लो रहेगा 52 वीक लो, उसके 10 गुना तो आराम से बनना चाहिए। देखिए स्टॉक कभी भी जो है वो 52 वीक लो जितना रहता है उसके मल्टीप्लाई में बनते हैं अगले 2-4 साल में। तो मेरे ख्याल से अगले 1 साल में जो ये स्टॉक जो है वो ऑलरेडी डबल पे खड़ा है 52 वीक लो के। 64 का उसका लो है मेरे ख्याल से, और वो अभी 183 के अराउंड खड़ा है 3-4 गुना। तो ऑलरेडी वो 3-4 गुना तो हो ही चुका है। बट अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि 100 का अगर लो बनाया, फिर वहाँ से वो 400 अगर जाता है, तो अगले 1-2 साल में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
तो मेरे ख्याल से ये जो BLS का जो शेयर है वो आने वाले कुछ सालों में जो है वो 3-4 सालों में जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स में जो है वो 800 से लेकर 900 तक जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक स्टॉक जो मैंने आपको बताया कि इसमें हमको कैसे एनालाइज करना है कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, तो हर एक स्टॉक जो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं या फिर इसी स्टॉक के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपके कमेंट्स में या फिर आपको किसी और वीडियो में क्लियर जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।